हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो अनफॉर्चुनेटली अपना एग्ज़ाम 2026 के फाउंडेशन लेवल पे क्लियर नहीं कर पाए हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं जो चीज़ आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि आप अपना हार्ट ना लूज़ करें। आप ऑलरेडी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं इस कोर्स के अंदर, तो तभी मैं आपके लिए कुछ ऐसी स्पेसिफिक गाइडेंस ला रहा हूँ ताकि आप कुछ रूकी, कुछ बिगिनर मिस्टेक्स ना करें, बिकॉज आप ऑलरेडी आगे हैं इस कोर्स में। इट्स जस्ट दैट अनफॉर्चुनेटली इस बार वो कोर्स में आप रह गए, तो कोई बात नहीं, बट आपको इस बार अब इंश्योर करना है कि आप कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, प्रैक्टिस करें, चीज़ें रीड करें, और कुछ स्पेसिफिक गाइडेंस जो मैं आपको दे रहा हूँ उसका भी आप ध्यान रखें। तो चलो बच्चों, बिना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करे, मैं आपको 2-3 बातें अपने एंड से बताना चाहता हूँ। सो पहली चीज़ होगी बच्चों जो आपको इंश्योर करनी है कि आप सबसे पहले अपने एग्ज़ाम्स के बेसिस पे अपने वीक स्पॉट समझें। वीक स्पॉट्स और स्ट्रॉन्ग स्पॉट्स इनफैक्ट आपको समझने की नीड है चारों सब्जेक्ट्स में। भले वो लॉ की बात करें, पेपर 1, पेपर 2 आपका अकाउंट्स, फिर उसके बाद आपका बिजनेस स्टैट्स एंड मैथमेटिक्स, एंड देन आखिरी में आपका इकोनॉमिक्स। इस बार बच्चों जितना मुझे फीडबैक मिला, इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम आपके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, बट ये ऐसा नहीं है कि वो ट्रेंड बिल्ड हो जाता है। कोई ना कोई सब्जेक्ट कभी कभी डिफिकल्ट रहता है, तो दैट्स कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल। बट कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे गई, इनफैक्ट चारों सब्जेक्ट्स अक्रॉस 4 सब्जेक्ट्स जो सबसे ज़्यादा कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपको प्रॉब्लम दे गए, वो आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आने वाले एक हफ्ता आप उस चीज़ पे लगाओ, आप समझो कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी अभी वीक है और उसके आप लिस्ट बनाओ। उसके बाद बच्चों जो मेरी आपके लिए सेकंड गाइडेंस होगी वो ये है कि कोचिंग आप तभी लेना वापस उस सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन 70 या 60% के नीचे है। अगर आप 70% 80% ऑलरेडी उस सिलेबस को कवर कर चुके हैं, बस 20-30% बचा है, सो आप इंश्योर करो उसकी आप फास्ट ट्रैक वीडियो या रिवीजन वीडियो आप देख लो, बिकॉज उसके हिसाब से आप जो 20-30% है वो बहुत फटाफट अपने पास घर पे ही या फिर आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ एफिलिएटेड है उनके साथ बैठ के आप वो पर्टिकुलर पार्ट कंप्लीट करो, सो दैट आपका 70% कवर करने में जो ऑलरेडी जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो गए या जो कवर हो गया उसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों। ऑफकोर्स आपके पास 4 महीने हैं, बट 4 महीने आपको अच्छे से अप्लाई करनी है। जो चीज़ ऑलरेडी आपकी पक्की है उस पर आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप वापस उसको स्क्रैच से पढ़ो। तीसरी चीज़ जो बच्चों में काफ़ी अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, भले वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, स्टिक टू योर ओरिजिनल मटेरियल। आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं या आपने सेल्फ स्टडी करी है, जिस मटेरियल पे आपने फोकस करा है, जिस पे आपने रिलाई करा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए या कोई भी अटेम्प्ट जो आप देने जा रहे हैं, आपको इंश्योर करना है उसी मटेरियल को वापस पढ़े। आपको 4 मटेरियल को एक बार नहीं पढ़ना है, अलग अलग एक बार नहीं पढ़ना है, आपको एक मटेरियल को 4 बार पढ़ना है, जिससे आपकी मसल मेमोरी बिल्ड होती है, आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बिल्ड होती है कि आपको वो चीज़ें दिमाग में छपने लग जाते हैं। हाँ बॉस, यहाँ पे ये लिखा था। क्योंकि जो एग्जाम बच्चों हम देने जा रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं है कि आपने नंबर्स न्यूमेरिकल सॉल्व करे और झटके से आपका भाई माता रानी के आशीर्वाद से आपका पूरा एग्जाम निकल गया। ये एग्जाम ऐसे काम नहीं करता बच्चों। ये क्या, आप आगे भी जब बढ़ोगे इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे, यू विल हैव टू इंश्योर दैट यू रीड एंड यू रीड अलॉट एंड यू रीड द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। वही आपको अल्टीमेटली सक्सेस मंत्र है आपके एग्जाम्स क्लियर करने का। सो बच्चों मैं यही बोलना चाहूंगा, आप अपना मटेरियल बहुत ज़्यादा चेंज मत करना, स्टिक टू योर ओरिजिनल मटेरियल जो भी आपको कोचिंग वगैरह से मिला है। लास्ट 2 चीज़ें बच्चों जो मैं आपको बताना चाहूंगा, रीड एंड प्रैक्टिस बोथ। आपको सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करने, न्यूमेरिकल्स हाथ से प्रैक्टिस तो करने हैं एक चीज़ है, बट सिर्फ प्रैक्टिसिंग पे आपको नहीं रुकना। जो आपका मटेरियल है उसको आपको रीड भी करना है। आप सिर्फ क्वेश्चंस पे स्टक नहीं होंगे। व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंसेस, मैं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टार्ट्स लेता हूँ सीएमए फाउंडेशन लेवल पे बच्चों, और मैं ये देखता हूँ कि बच्चे मोस्टली न्यूमेरिकल्स को क्लियर कर जाते हैं, बट वो फंसते गए जहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी न्यूमेरिकल्स के अंदर, और नॉर्मल थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं स्टैट्स एंड मैथ्स में, वहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा अटकते हैं बच्चों, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होगी आपके लिए। बिकॉज कुछ कुछ मार्क्स ऐसे हैं जो आपको बस 5 सेकंड 10 सेकंड में आप बस टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे अगर आपको थियरी या कॉन्सेप्ट्स पता है। बट द प्रॉब्लम इज हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, दैट बिकम्स योर प्रॉब्लम। क्योंकि लाइफ में भी आपकी रीडिंग काम आएगी और यहाँ पे भी इस एग्जाम में भी आपकी रीडिंग काम आएगी। सो यू हैव टू इंश्योर दैट यू डू बोथ, रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग बोथ शुड बी योर मंत्रा। बच्चों आखिरी चीज़ वही आती है, जो मटेरियल आपका ओरिजिनल है आप उससे रीड भी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, साथ में हम इंश्योर करें कि एटलीस्ट 2 से 3 बार आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस, रेलेवेंट सिलेबस रिवाइज करें। क्योंकि वही बात आती है कि वही आपके दिमाग में बार बार चीज़ें छपती हैं, क्लियर होती चली जाती हैं। और अपने मटेरियल को मैं इनफैक्ट ये भी बोलूँगा, कंडेंस करें या समराइज करें जितना आप ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा कवरेज आप जितने कम पेजेस में कर पाएंगे, जितना ज़्यादा सिलेबस आप कम पेजेस में कंडेंस या रिफाइन कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप रिविजन्स अपने कर पाएंगे और उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ना कि आने वाले कुछ महीनों में, बट जब आपके पास एग्जाम के पहले 4 या 5 दिन होते हैं तब आप सिर्फ उन चीज़ों पर ही फोकस करेंगे, उन पर्टिकुलर कंडेंस्ड शॉर्ट
नोट्स पे फोकस करेंगे, जिसकी वजह से आप एग्जाम क्लियर करने में कॉन्फिडेंस फील होंगे। एंड आखिरी बच्चों में आपको गाइडेंस, जो आपके लिए गाइडेंस लिए मेरे लिए आपके लिए प्रेयर है, विशेज़ हैं कि आप इंश्योर करें, आपका गोल ये रहे कि आप बिल्कुल अपना जो आने वाला दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट है उसको आप कॉन्फिडेंटली पास करें। एंड आई गेट टू सी यू ऑल in CA Mentor level in the next 6 months. So all the best students.